अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम यूजेबल आईपी एड्रेसेस के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले कुछ वीडियोस में देखा कि हमारे पास एक नेटवर्क या एक सबनेट होता है और उस सबनेट में कुछ आईपी एड्रेसेस होते हैं। अब उस सबनेट में वो जो आईपी एड्रेसेस हैं उनमें से हम किन आईपी एड्रेसेस को यूज कर सकते हैं, वो कौन से आईपी एड्रेसेस हैं जिन्हें हम क्लाइंट्स को या अपनी मशीन्स को या अपने कंप्यूटर्स को अपनी डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं, वो यूजेबल आईपी एड्रेसेस कहलाते हैं। उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो एक नेटवर्क होता है जिसे हम सबनेट भी कहते हैं, इसे हम किसी कंपनी को असाइन कर सकते हैं, किसी एक कस्टमर को, या हमारे पास दो डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन लिंक होगा हम वहां असाइन कर सकते हैं, या किसी भी एक यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे भी हम इन नेटवर्क्स को या सबनेट को असाइन कर सकते हैं। इसे हम नेटवर्क पूल भी कहते हैं क्योंकि ये कुछ आईपी एड्रेसेस के पूल पर मुश्तमिल होता है। इसे हम सबनेट भी कहते हैं। किसी भी एक नेटवर्क या सबनेट के सबसे पहले आईपी एड्रेस को हम नेटवर्क एड्रेस कहते हैं और लास्ट आईपी एड्रेस को हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। और इन दोनों आईपी एड्रेसेस को हम किसी भी क्लाइंट को या किसी मशीन को या किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं करते हैं। अगर हमने किया तो वो क्लाइंट या वो सर्वर या वो जो भी डिवाइस होगी वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। ये रिजर्व है नेटवर्क पोर्शन के लिए। फर्स्ट आईपी एड्रेस नेटवर्क पोर्शन के लिए नेटवर्क एड्रेस के तौर पे रिजर्व है और लास्ट आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस के तौर पे रिजर्व है। तो हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस जो हैं वो बेसिकली नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट को इंक्लूड करते हुए हमने देखा था कि वो टोटल आईपी एड्रेसेस होते हैं। अब ये चूंकि ये दो आईपी एड्रेसेस वैलिड नहीं है, तो अगर हम टोटल आईपी एड्रेसेस से इन दो आईपी एड्रेसेस को माइनस कर दें यानी कि -2, तो वो हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं। यानी कि वो आईपी एड्रेसेस जिन्हें हम कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट क्लाइंट्स को, डिफरेंट कस्टमर्स को या डिफरेंट हमारी जो डिवाइसेस हैं, होस्ट्स हैं, उनको असाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं। इसे हम इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये अक्सर इम्तहानात में पूछ लिया जाता है, क्विज में अक्सर, या फिर जो इंटरव्यूज हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है कि ये एक नेटवर्क है, इसमें बताएं यूजेबल आईपी एड्रेसेस कितने होंगे। तो आपने फौरन इसका आंसर देना होगा। तो हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस में से अगर हम 2 माइनस कर दें, और 2 माइनस हमने क्यों किया, हमने देखा कि हम नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस इन दो आईपी एड्रेसेस को हम यूज नहीं करते हैं, तो हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस बचेंगे। तो हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग में जो एक पूरे का पूरा सबनेट है 0.0.0.0/0, जिसका हमने देखा कि 2^32 इसमें टोटल आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो उसमें से अगर हम -2 कर दें तो वो यूजेबल आईपी एड्रेसेस बचेंगे। इसी तरह क्लास ए में 0.0.0.0/8 का हमने एक पूल देखा था जो कि वेल नोन रिजर्व आईपी एड्रेस का पूल है। तो इसमें हमारे पास 2^24 टोटल आईपी एड्रेसेस बनते हैं। 8 अगर नेटवर्क पोर्शन होगा तो 32 - 8 24, 2^24 टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे। और अगर हम उसमें से 2 माइनस कर दें, क्योंकि पहला और आखिरी आईपी एड्रेस तो हम यूज नहीं कर सकते, तो ये हमारे यूजेबल आईपी एड्रेसेस होंगे। इसी तरह क्लास ए का जो हमने एक प्राइवेट रेंज देखी 10.0.0.0/8 एक प्राइवेट एड्रेसिंग के तौर पे रिजर्व किया गया क्लास ए में, तो इस रेंज में भी 2^24 हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस बनते हैं। तो अगर हम उसमें से 2 माइनस कर दें, क्योंकि पहले और आखिरी आईपी एड्रेस को हमने नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहा जो हम यूज नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस बचेंगे 2^24 - 2। इसी तरह क्लास ए में हमने एक लूप बैक आईपी एड्रेसेस के तौर पे जो हमने एक रेंज देखी, जो वेल नोन रिजर्व आईपी एड्रेसिंग में लूप बैक एड्रेसेस के लिए एक रेंज फिक्स की गई 127.0.0.0/8। तो इसमें भी हमारे पास 2^24 टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे। और अगर हम -2 कर दें तो वो यूजेबल आईपी एड्रेसेस होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट और आखिरी आईपी एड्रेस को हम यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट आईपी एड्रेस हमारे पास
नेटवर्क एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। इसी तरह क्लास बी में 172.16.0.0/12, तो हमारे पास हमने क्या देखा था कि 32 माइनस 12 20 2⁻20 हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे, और अगर हम 2 माइनस कर दें तो वो यूजेबल आईपी एड्रेसेस होंगे, क्योंकि पहला और आखिरी आईपी एड्रेस यूज नहीं होता। किसी भी सूरत ये पहला और आखिरी आईपी एड्रेस हम यूज नहीं करेंगे। इसी तरह क्लास बी में एक वेल नोन रिजर्व आईपी एड्रेसिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने अपीपा के लिए जो एक रेंज फिक्स की 169.254.0.0/16, तो हमारे पास टोटल होस्ट 2⁻16 बने। 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16, सो 2⁻16 हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस बने, और इसमें से हमें 2 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि यूजेबल आईपी एड्रेसेस फर्स्ट और आखिरी आईपी एड्रेस यूजेबल आईपी एड्रेसेस नहीं है। इसी तरह क्लास सी में हमारे पास जो प्राइवेट रेंज है 192.168.0.0/16, तो हमारे पास 2⁻16 इसमें टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे, और हम -2 कर देंगे यूजेबल आईपी एड्रेसेस के लिए, क्योंकि पहला और आखिरी आईपी एड्रेस हम यूज नहीं कर सकते। क्लास ई की अगर हम बात करें तो 255.255.255.255/32 ये एक स्पेशल केस है, जिसे हमने लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस का नाम दिया हुआ है। /32 एक स्पेशल केस है, इसमें हमने डिस्कस किया था पहले भी। तो /32 का मतलब है कि इसमें 2⁻0 हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे, क्योंकि 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0, तो टोटल आईपी एड्रेस 0 मींस 2⁻0 टोटल आईपी एड्रेसेस इज इक्वल टू 1। हमारे पास एक ही आईपी एड्रेस होगा, जो कि हमारा नेटवर्क एड्रेस भी होगा, हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होगा, और वही हमारा यूजेबल आईपी एड्रेस होगा। तो बेसिकली /32 में नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें एक ही यूजेबल आईपी एड्रेस होता है, और ज्यादातर हम इसको अपनी डिवाइसेस में एज अ लूप बैक आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसे हम लेटर वीडियोस में देखेंगे। तो यूजेबल आईपी एड्रेसेस की अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है 1.0.0.0/8, ये हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें हमारे पास 2⁻24 टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे। ये उनकी हमारे पास रेंज बनती है। अब इसमें से हम पहला और आखिरी आईपी एड्रेस चूंकि यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस -2 के साथ ये होंगे 1.0.0.1 से 1.255.255.254 तक, क्योंकि पहला और आखिरी आईपी एड्रेस हम यूज नहीं कर सकते। इसी तरह एक और नेटवर्क की एग्जांपल लेते हैं। 32.0.0.0/8 में हमारे पास टोटल होस्ट 2⁻24 होंगे, जिनकी रेंज ये बनती है 32.0.0.0 से 32.255.255.255। अगर हम इसमें से पहला और आखिरी आईपी माइनस कर दें, तो हमारे पास ये यूजेबल आईपी एड्रेसेस बचते हैं 32.0.0.1 से 32.255.255.254 तक, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह 99.0.0.0/8 की अगर हम एग्जांपल लें, ये हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें हमारे पास 2⁻24 99.0.0.0 से 99.255.255.255 तक हमारे पास टोटल होस्ट होंगे। इसमें से अगर हम पहला और आखिरी आईपी एड्रेस माइनस करें, तो वो 99.0.0.1 से 99.255.255.254 तक हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेस की रेंज बनती है। इसी तरह 128.0.0.0/16 इस नेटवर्क में 128.0.0.0 से 128.0.255.255 तक हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस बनते हैं 2⁻16। इसमें से अगर हम पहला और आखिरी माइनस कर दें, तो हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेस की रेंज बनती है 128.0.0.1 से 128.0.255.254। हमने ये पहला और आखिरी आईपी एड्रेस माइनस कर दिया है, हम वो यूज नहीं कर सकते। इसी तरह 171.1.0.0/16 में अगर हम ये इसके टोटल आईपी एड्रेसेस में से अगर हम पहला और आखिरी आईपी माइनस कर दें, तो हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेस की रेंज बनती है 171.1.0.1 से 171.1.255.254। इसी तरह
क्लास सी की अगर हम बात करें तो क्लास सी का एक नेटवर्क है 192.168.0.0/24 जिसमें 2⁻8 टोटल आईपी एड्रेसेस हैं 192.168.0.0 से 192.168.0.255। अगर हम पहला और आखिरी आईपी एड्रेस खत्म कर दें तो हमारे पास देन यूजेबल आईपी एड्रेस की रेंज बनती है 192.168.0.1 से 192.168.0.254। इसी तरह 192.168.1.0/24 हमारे पास एक नेटवर्क है जिसकी रेंज बनती है 192.168.1.0 से 192.168.1.255। ये 2⁻8 टोटल आईपी एड्रेसेस बनते हैं। इनमें से अगर हम पहला और आखिरी आईपी एड्रेस माइनस कर दें तो 192.168.1.1 से हमारी 254 तक, यानी कि 192.168.1.254 तक हमारे ये यूजेबल आईपी एड्रेस की रेंज बनती है। इसी तरह एक और नेटवर्क 192.168.10.0/24, इस नेटवर्क में हमारे पास अगर नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को खत्म कर दें तो हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेस की रेंज बनती है 192.168.10.1 से 192.168.10.254। इसी तरह हमारे पास एक और नेटवर्क 192.168.100.0/24 में अगर नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेस की रेंज बनती है 192.168.100.1 से 192.168.100.254। और हमारे पास एक और एग्जांपल है 202.10.20.0/24। इस नेटवर्क में हमारे पास जो रेंज है उसमें से अगर हम ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क एड्रेस को माइनस करें तो हमारे पास जो यूजेबल आईपी एड्रेस की रेंज बनती है वो बनती है 202.10.20.1 से 202.10.20.254। तो इस तरह हम अपने नेटवर्क में पहला और आखिरी आईपी एड्रेस यूज नहीं कर सकते। रिमेनिंग आईपी एड्रेस हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस कहलाते हैं जिन्हें हम यूज करेंगे डिफरेंट डिवाइसेस को असाइन करने में, लैपटॉप को, कंप्यूटर्स को, सर्वर्स को, वो आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे। आई होप आपको यूजेबल आईपी एड्रेस के बारे में आइडिया हो गया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। शुक्रिया।